नमस्कार साथियों, स्टैटिक जी के इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। अब लगभग 5 से लेके 7 के बीच खेल की क्लास होंगी, क्योंकि खेल का बहुत वेटेज है। अगर हम देखें जो अभी हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, और ख़ासतौर पे दिल्ली पुलिस में ना बहुत मौका मिलता है एग्जामिनर को सारी चीज़ों से जो है टॉपिक लेने का, क्योंकि सवाल ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो उन्हें 50 क्वेश्चंस में हर सेगमेंट को छूने का मौका मिलता है। तो हम खेल को बहुत अच्छे से करेंगे और इसके साथ साथ में एमसीक्यू हम प्रैक्टिस सेट में शामिल करना अब शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ आपका टॉपिक शुरू हो गया है। चलिए तो देख लेते हैं भाई, खेल विशेष है आज का ओलंपिक खेल। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं। देखो, ओलंपिक खेल आपको पता ही है कि सबसे बड़ा खेल आयोजन है दुनिया का। क्या है? सबसे बड़ा खेल आयोजन। यानी ओलंपिक में अगर कोई पदक जीतता है तो फिर उससे बड़ी उपलब्धि किसी खिलाड़ी के लिए दूसरी नहीं मानी जाती। पर अगर कोई चीज है अभी, तो उसकी कभी ना कभी शुरुआत हुई होगी, और वो शुरुआत वाला सवाल एग्जाम पूछता है। मैं साथ साथ में आपको बताता भी चलूंगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए भाई, प्राचीन ओलंपिक खेल सबसे पहले, क्योंकि 2 बार ओलंपिक हुए। सबसे पहले कितना पहले? 776 ईसा पूर्व। लगभग आज से कितना साल पहले, तब तक ये बताओ आप। 776 ईसा पूर्व भाई, यूनान के ओलंपिया शहर में ओलंपिक की शुरुआत हुई। किसके शहर में? देखो ये है यूनान, और शहर का नाम क्या है? ओलंपिया। यानी जो ग्रीस कंट्री आज आप देखते हो, ग्रीस, ठीक है, तो ग्रीक जो है, ग्रीक का शहर है ओलंपिया, उसमें 776 बीसी में शुरू हुए, और वो एक ही बार होके रह गए। क्यों होके रह गए? क्योंकि एक राजा थे रोम के, थियोडोसस, और थियोडोसस ने मना कर दिया, अब नहीं होंगे। और भाई राजाओं का शासन होता है ना, तो फिर राजाओं की चलती है उसमें पूरी, फिर कोई पूछता नहीं है कि क्यों नहीं होंगे राजा साहब, क्यों नहीं होंगे। तो लगभग आज से 2800 साल पहले, बहुत बढ़िया शिवम मेरे भाई, बहुत अच्छे। प्रेरणा बेटा, 3300 साल पहले कैसे कर दिया आपने? 2800 के आसपास। 776 प्लस अब क्या चल रही है? 2025, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2801 साल। ठीक है, 2801 वर्ष पहले हुए थे। अब भाई ये शुरू हुए, फिर रोम के राजा थियोडोसिस, उनके आदेश पे बंद हो गया। बहुत लंबे टाइम तक ये बंद रहे, लगभग लगभग 2600 साल जो है, उससे भी ज्यादा समय तक ये बंद रहे। और फिर जब दोबारा शुरू हुए तो इनको आधुनिक ओलंपिक यानी मॉडर्न ओलंपिक कहा गया मेरे भाई। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक कहा गया। तो मॉडर्न ओलंपिक का आरंभ 1896 में, ये सीधे सीधे सवाल आएगा, मॉडर्न ओलंपिक का आरंभ 1896 में हुआ। दूसरा सवाल बनता है किसके प्रयासों से हुआ? तो एक पियरे या पायरे डी कोबर्टिन नाम के व्यक्ति थे। जब भी कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा, कोई चीज शुरू की जाएगी, तो उसके लिए कोई ना कोई तो प्रयास करता ही है। तो पियरे डी कोबर्टिन ने प्रयास किए। पायरे डी कोबर्टिन ने क्या किए हैं मेरे भाई? प्रयास किए हैं, याद रखना है। पायरे डी कोबर्टिन ने क्या लिया है मेरे भाई? प्रयास किए हैं। चलिए, जिसकी वजह से शुरू हुआ, और इनका देश पूछ लिया जाता है तो ये फ्रांस के हैं। कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से मेरे भाई ये शुरू हुआ था, पियरे डी कोबर्टिन के। और ये कहाँ हुए? फिर से यूनान में ही। यानी देश नहीं बदला, बस शहर एथेंस हो गया। पहला कहां था? ओलंपिया में। अब ओलंपिया में क्योंकि इनकी शुरुआत हुई, इनका जन्म हुआ मेरे भाई, ठीक है, प्राचीन वाले हुए थे, तो ओलंपिया में जन्म हुआ। तो उस जगह की याद को बनाए रखने के लिए क्या कर दिया गया मेरे भाई? ये क्या कर दिया गया है? तो ओलंपिक ही इसका नाम रख दिया गया। तो नए वाले मॉडर्न हुए हैं यूनान के एथेंस शहर में। अब जब ये शुरू हुए मेरे भाई, ठीक है, मॉडर्न और सिर्फ ओलंपिक बेटा ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है, मॉडर्न और सिर्फ ओलंपिक। बस अगर आपसे पूछ ले अलग अलग, तो वो आपको फिर बताना पड़ेगा कि पहले ओलंपिक एक ही बार हुए थे और वर्तमान में अब ये चले आ रहे हैं। तो याद रखना है आपको कि भाई कोई ना कोई संस्था तो ऐसी बनेगी ना जो इसके लिए प्रयास करेगी। तो पियरे डी कोबर्टिन जो थे फ्रांस के, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी कहा गया। इस कमेटी का काम ही था कि फिर से हम क्या करवाएंगे? ओलंपिक का आयोजन फिर से करवाएंगे।
तो ये जो कमेटी की स्थापना हुई, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण होती है, 23 जून 1894 में। कब? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको भी मैं से बॉक्स में, सर्कल में अंडरलाइन कर दूं, उसको बिल्कुल मत छोड़ना, उसे जरूर याद करना है मेरे भाई, ठीक है, जरूर याद करना है। तो याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई, और ओलंपिक दिवस 23 जून को ही इसलिए मनाते हैं। ओलंपिक दिवस ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जब कोई चीज शुरू हुई थी उसका हम दिवस मनाने लग जाते हैं, ठीक है। किसी के जन्मदिन पे, ज्यादातर हम क्या करते हैं, किसी के जन्मदिन पे दिवस मनाते हैं। ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई, किसी संगठन की, संस्था की स्थापना हुई। स्थापना उसका क्या माना जाएगा? जन्म दिवस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? स्थापना उसका जन्म दिवस माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कहाँ शुरुआत हुई थी? यूनान के एथेंस शहर में, है ना, जो नए वाले हैं। और ये याद रखना है, इसके लिए एक कमेटी बनी 23 जून 1894, 1894, 1894। और ये कमेटी बनने के बाद भाई, क्योंकि कमेटी 23 जून को बनी है, इसलिए ओलंपिक दिवस भी 23 जून को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 जून को ही मनाते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने में। तो ये पेपर तक आपको 10 बार पढ़ने को मिलेगा, तो इसे भूलोगे नहीं। अब ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी बनता होगा। कोई कमेटी अक्सर आपने देखी होगी, आप पॉलिटी की कमेटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स की कमेटी पढ़ते हो, तो कोई तो अध्यक्ष बनता है। तो अध्यक्ष बिल्कुल बनते हैं। तो हमें सबसे पहले वर्तमान वाला मेरे भाई, वर्तमान में कौन है? क्रिस्टी कॉवेंट्री है। क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी है, और ये कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की है। 10वें नंबर की। ये कहां की है? जिम्बाब्वे की है, ठीक है, जिम्बाब्वे की। अब जिम्बाब्वे कहां पे है? अफ्रीका में ही तो है। तो क्रिस्टी कॉवेंट्री जब इसकी अध्यक्ष बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो दो खास बात हो गई। कौन सी दो खास बात हुई मेरे भाई? दो खास बात हो गई, और वो ये है कि एक तो वो क्या है मेरे भाई? पहली महिला है। एक तो वो पहली महिला है, और वो पहली अफ्रीकी है। क्या है मेरे भाई? तो दो खास बात हो गई हैं, पहली महिला और पहली अफ्रीकी। यानी ना इनसे पहले कोई महिला बनी है इसकी अध्यक्ष, ना कोई अफ्रीकी मेरे भाई। ना, ध्यान रखना है मेरे भाई, महिला न अफ्रीकी, न महिला न अफ्रीकी। चलिए, तो क्रिस्टी कॉवेंट्री इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और अफ्रीकी बनी है। एक पहला अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास, ठीक है, डिमिट्रियास विकेलास, जो यूनान के ही हैं, क्योंकि यूनान से ही तो शुरुआत हुई है दोबारा भी। यूनान से ही तो शुरुआत हुई है मेरे भाई, दोबारा भी यूनान से शुरुआत हुई है भारत की ओर से। फिर हां, अब चलो ये देखो, जब इन्होंने शुरू कर दिया, तो शुरू कब हुए आधुनिक ओलंपिक? आधुनिक ओलंपिक शुरू हुए 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई है मेरे भाई? 1896 में। 1896। तो अब तक हमने जितना पढ़ा, अगर हम उसे देखें भाई, क्रिस्टी कॉवेंट्री बन गई हैं, ये तैराक रही हैं, खुद भी एक खिलाड़ी। कई बार ऐसे भी अध्यक्ष बनते हैं जिनका खेल से कोई संबंध नहीं था, पर ये जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक रही हैं, यानी खुद भी एक खिलाड़ी हैं, पहली महिला हैं, और मेरे भाई पहली अफ्रीकी हैं। तो हमने देखा था ओलंपिक की सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में बात चली, हो गए एक बार, राजा ने कह दिया अब दोबारा नहीं करने। राजा का नाम क्या था? थियोडोसिस था, यूनान का ही राजा था वो। कहाँ हुए थे? यूनान के ओलंपिया शहर में हुए थे। क्या ओलंपिया में हुए इसलिए नाम ओलंपिक है? हाँ जी, इसीलिए ओलंपिक है। लंबे टाइम तक बंद होने के बाद किसने प्रयास किए दोबारा करवाने के लिए? तो जी पियरे डी कोबर्टिन नाम के व्यक्ति हैं। क्या फ्रांस के हैं? हाँ जी, फ्रांस के हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कोई कमेटी बनाई होगी। हाँ जी, बनाई थी। कब बनाई थी? 23 जून 1894 को बनाई थी। या 23 जून 1894 को बनाई थी, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक दिवस होता है। हाँ बिल्कुल, आप सही पकड़ रहे हो, इसीलिए 23 जून को
ओलंपिक दिवस होता है। तो फिर इस कमेटी का तो कोई अध्यक्ष भी बनता होगा। हाँ जी, बनते हैं। पहले कौन थे? डिमिट्रियास विकेलास। डिमिट्रियास विकेलास पहले थे मेरे भाई। और अब कौन है जी? क्रिस्टी कोवेंट्री है। अच्छा, एक महिला है जी, ये कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की है। अच्छा, कितनी महिलाएं बन गई हैं? पहली ही बनी है। ये कौन से देश की है जी? ये जिम्बाब्वे की है। जिम्बाब्वे की। अच्छा, तो अफ्रीका से हैं गुरुजी ये। हाँ जी, अफ्रीका से हैं। और पहली ही है ये अफ्रीका से, पहली ही है अफ्रीका से। ठीक है, क्लियर है बेटा? यहां तक, यहां तक क्लियर है तो थम्स अप कर दो। आपका सही आधा घंटा होने के बाद मैं 2-3 जो भी कमेंट हैं उन्हें आपका जवाब दूंगा। बेटा अगर मैं शुरू में ही कमेंट, जो बच्चा शुरू में ही कमेंट पूछ रहा है वो मेरी नजर में पढ़ाई से ज्यादा उसके लिए कमेंट जरूरी है, और मेरे लिए बेटा कमेंट से ज्यादा पढ़ाई जरूरी है। तो मैं माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के आप सभी से जिन लोगों के कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं। ठीक है, कमेंट का जवाब हम 30 मिनट पे करेंगे और फिर लास्ट में करेंगे। 2-2 मिनट के लिए 2 बार मैं आपके सवाल के जवाब लूंगा, क्योंकि मेरे लिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसका वो ज्यादा जरूरी है। एक बच्चा पूछ रहा है जी 3 महीने में तैयारी हो सकती है? भाई मुझे इस बारे में नहीं आइडिया है, आप कितना पढ़ोगे? आप 2 घंटे पढ़ोगे तो हो सकता है 3 साल में भी ना हो तैयारी। आप दिन रात लग जाओ तो हो सकता है 3 महीने में भी हो जाए। ये आप पे डिपेंड करेगा। आप खुद से ही पूछो, क्या मैं 3 महीने में कर सकता हूं? अगर आप कर सकते हो और आपका दिल जवाब देगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब क्योंकि शुरू हो गए ओलंपिक 1896 में, उस कमेटी ने 2 साल तो अपनी तैयारी की, 94 से लेके 96 तक शुरू हो गए। और भारत की तरफ से ध्यान रखना है, भारत 1896 में हिस्सा भारत ने नहीं लिया। 1896 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। तो भारत ने कब हिस्सा लिया है? 1900 में। 1900 में भारत ने हिस्सा लिया, और 1900 में हमारी तरफ से एक नॉर्मन प्रिचर्ड नाम के व्यक्ति गए जो कि एंग्लो इंडियन थे। कौन थे? एंग्लो इंडियन मेरे भाई। और इन्होंने 2 पदक इस बार जीते थे, 2 रजत पदक जीते थे, 2 रजत। तो एक सवाल यही बनता है कि भारत ने कब ओलंपिक में हिस्सा लिया? 1900 में लिया। और भारत की तरफ से सबसे पहले किसने लिया मेरे भाई? तो भारत की तरफ से सबसे पहले नॉर्मन प्रिचर्ड नाम के व्यक्ति ने लिया था। अब क्योंकि एक संस्था बन गई वहां पर, तो एक संस्था देशों में भी बननी जरूरी है। जैसे आईसीसी बनी हुई है, तो भैया सारे देशों के अपने अपने बोर्ड भी बने हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कौन सा बोर्ड है? बीसीसीआई, और वैसे आईसीसी है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भाई एक भारतीय ओलंपिक संघ भी बनाया गया। जैसे वर्ल्ड में इंडिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसके लिए, विश्व के लिए, वैसे ही भारत के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी। क्या बनी? ये नाम है इसका, आईओसी, आईओए का, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बनी। और इसमें सवाल सीधे सीधे बनता है, पहले तो ये कब बनी? 1927 में बनी है। कब बनी है? 1927 में। तो सबसे पहले 1927 में बनी है, और कहां पे बनी है? नई दिल्ली में बनी है। नई दिल्ली में, ध्यान रखना है इसकी क्या है मेरे भाई? हेडक्वार्टर, मुख्यालय। अब इसका कोई ना कोई अध्यक्ष भी बनेगा, तो बने हमारे यहां से भाई, और कौन बने? दोराबजी टाटा जी बने, दोराबजी टाटा। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में नई दिल्ली में, और इसके पहले अध्यक्ष बने दोराबजी टाटा। कौन बने? दोराबजी टाटा मेरे भाई, याद रखना है। भारत ने बेटा 1900 में हिस्सा लिया, 1900 में हिस्सा लिया है। बाकी सारे फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो भारतीय ओलंपिक संघ में फिर अभी भी कोई ना कोई अध्यक्ष होगा। हाँ जी, अभी भी है। कौन है? पीटी उषा है। पीटी उषा जो है ये पहली ओलंपियन, यानी आज तक 1927 से लेके और आज तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं किसके? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक परिषद के, उसमें कोई महिला नहीं थी। कोई महिला और कोई ओलंपियन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने खुद भी ओलंपिक में हिस्सा लिया। और जब तक खुद भी ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला खिलाड़ी नहीं होगा, तो क्या उन बारीकियों को समझेगा जो हमें समस्याएं वहां पे आती हैं, या जो बुनियादी जरूरतें हमारे खिलाड़ियों को हैं,
उतना शायद ना समझ पाए वो। तो पहली बार ऐसा हुआ 1927 में जब ये ओलंपिक संघ बना था, नई दिल्ली, दोराबजी टाटा पहले अध्यक्ष बने। उसके बाद वर्तमान में पीटी उषा है मेरे भाई, ये पहली ओलंपियन है और पहली महिला भी है, पहली ओलंपियन भी है और पहली महिला अध्यक्ष भी है, याद रखना है। ये फर्स्ट ओलंपियन भी है एंड फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट भी हैं, किसकी, हमारे भारतीय ओलंपिक संघ की। एक सवाल ये सीधा सीधा कूद जाता है एग्जाम में, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है उसका सदस्य हमारा वाला ओलंपिक एसोसिएशन होता है। जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ना, तो उसका सदस्य हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। पर भारत से एक आदमी को इंडिविजुअल उसका मेंबर बनाया गया, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे। और वो कौन है? ये सीधे सीधे सवाल आता है भाई। और वो नीता अंबानी है। यानी पहली बार कोई व्यक्तिगत सदस्य बना। हमारा ओलंपिक एसोसिएशन उसका मेंबर है, वो अलग बात है। पहली बार कोई इंडिविजुअल मेंबर बना और उनका नाम है नीता अंबानी। क्या नाम है? नीता अंबानी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसके व्यक्तिगत सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय नीता अंबानी है। ओलंपिक के ध्वज के बारे में पूछेंगे, सीधे सीधे पूछा जाता है। 5 चक्र हैं इसमें, 5 छल्ले हैं, यानी कि 5 रिंग हैं, यानी कि याद रखना है ओलंपिक में जो हमारा ध्वज बनेगा उसमें 5 छल्ले हैं। और वो छल्ले कैसे हैं? देखो, ये हैं 5 छल्ले। ये किनको रिप्रेजेंट करते हैं? किनको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे शेरों, किनको? ये रिप्रेजेंट करते हैं महाद्वीपों को, कॉन्टिनेंट्स को। आपसे सवाल पूछे कि ओलंपिक के छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे भाई, किसका? ये महाद्वीपों का करता है। हर छल्ला अलग अलग का करता है। जैसे नीला रंग मैंने यूरोप से लिखा है, तो नीला जो छल्ला है ये बेटा यूरोप को ही करता है रिप्रेजेंट। किसको करता है? ये यूरोप को रिप्रेजेंट करता है। पीला, देखो हमारी टी शर्ट पीली है ना आरडब्ल्यूए की, और आरडब्ल्यूए कहां पे है? एशिया में। तो एशिया, ये जो पीला है ये एशिया को रिप्रेजेंट करता है। काला, हम अंध महाद्वीप किसको बोल देते हैं? हम अंध महाद्वीप बोलते हैं मेरे भाई अफ्रीका को। तो जो काला है ये अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। हरा ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया को करता है। और मेरे भाई लाल, तो भैया लाल ध्यान रखना है, लाल है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हालांकि 2 हैं, साउथ अमेरिका भी और नॉर्थ अमेरिका भी, यानी ये दोनों अमेरिकी कॉन्टिनेंट को करता है। तो ये 5 हो गए हैं छल्ले, और ये 5 जो है हमारे सारे महाद्वीपों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, हमारे सारे महाद्वीपों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो नीला यूरोप ध्यान रहेगा, ये काले रंग में है तो काला अफ्रीका, ये लाल रंग में है तो लाल अमेरिका, ये पीला रंग है तो पीला एशिया, और ये हरा रंग है तो ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि इसमें सवाल ऐसे भी बनता है कि ओलंपिक छल्लों में काला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ओलंपिक छल्लों में काला किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 6 रंग, 5 छल्ले और सफेद रंग की पृष्ठभूमि। 6 रंग, 5 छल्ले और सफेद रंग की पृष्ठभूमि याद रखना है। 6 रंग है, 5 छल्ले हो गए अलग अलग रंग के, और जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या है? सफेद रंग का है। वो किस रंग का है? सफेद रंग का है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए, ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पियर डी कोबर्टिन ने किया था। इसका जो ध्वज है, झंडा है, ये किसने किया था? पियरे डी कोबर्टिन। अब आप कहोगे कि जी ये तो याद आ रहा है नाम, ये कौन सा है? हाँ, इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक कहते हैं। ये वही तो हैं जिनके प्रयासों के बाद ओलंपिक शुरू हुआ। तो आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है मेरे शेरों? आधुनिक ओलंपिक का जनक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक का जनक। ठीक है, और ध्वज पहली बार फहराया गया था, ये सीधे सीधे पूछा जाता है 1920 में। 1920 में ध्वज पहली बार फहराया गया था। कब फहराया गया था? 1920 में पहली बार फहराया गया था। ठीक है, यहां तक एक बार जल्दी से रिवीजन करो। तो हम यहां पे चल रहे थे अभी तक भाई,
हमारे यहाँ से सबसे पहले किसने हिस्सा लिया? नॉर्मन प्रिचर्ड ने लिया। कब लिया? 1900 में, क्योंकि हमने खुद भी 1900 में ही लिया था, हमने खुद भी 1900 में ही हिस्सा लिया। और भारत ने पहली बार कब? 1900 में लिया। क्या भारत का अपना कोई ओलंपिक संघ है? हाँ जी। क्या मुख्यालय दिल्ली में है? हाँ जी। क्या स्थापना 1927 में हुई थी? हाँ जी। क्या दोराबजी टाटा उसके पहले अध्यक्ष थे? हाँ जी। क्या अभी भी कोई अध्यक्ष हैं? हाँ जी। क्या वो पीटी उषा हैं? हाँ जी। क्या पीटी उषा इसका अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन है? हाँ जी। और क्या वो पहली महिला भी हैं? हाँ जी। तो ये सारे के सारे सवाल आपको हाँ में जवाब देने हैं, ठीक है। और आगे हम चलेंगे कि भाई इसके व्यक्तिगत सदस्य के रूप में नीता अंबानी ही बनी आज तक भारत से। इसमें कितने छल्ले हैं? 5 हैं। क्या काला अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी। क्या पीला और उसको करता है एशिया को? हाँ जी। क्या लाल अमेरिका को करता है? बिल्कुल करता है। क्या काला अफ्रीका को करता है? क्या नीला यूरोप को करता है? क्या हरा ऑस्ट्रेलिया को करता है? हाँ जी करता है। क्या इसके जो झंडे की पृष्ठभूमि है वो सफेद रंग की है, जैसे यूएन की नीले रंग की थी, वैसे इसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है। तो ये भी याद रखना है। क्या सबसे पहले 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसे फहराया गया था। एंटवर्प जगह का नाम है, कभी सोचो ये कौन सा ओलंपिक है। एंटवर्प नाम की जगह पर 1920 में ओलंपिक हुए थे। कहाँ हुए थे? एंटवर्प नाम की जगह पर हुए थे। ओलंपिक का आदर्श वाक्य कब से था? 1896 से ही। यानी पहले ओलंपिक में भी आदर्श वाक्य था। पहले ओलंपिक में 3 ही वर्ड थे, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, ये 3 वर्ड है मेरे भाई। सिटियस का मतलब होता है फास्टर, अल्टियस का मतलब होता है हायर, फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, और फिर जोड़ दिया गया 2021 में कम्युनिटर, यानी कि टुगेदर। तो पहले तो पूछेगा कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य कब अपनाया गया था, तो पहले से ही मेरे भाई। पहला है, प्लीज बोलो सर येलो बुक से डेली ड्राइवर जीके में नंबर 10 आ जाएंगे क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छी किताब है येलो बुक बेटा। आप अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करोगे, आपके पास समय है, तो बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब नंबर तो मैं नहीं कह सकता कि नंबर, क्योंकि मैं एग्जाम नहीं बना रहा हूं तो मुझे नहीं पता है, पर बहुत अच्छी बुक है और किसी भी एग्जाम में उससे सवाल जरूर मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो देखो, अब पहले फास्ट, फिर हाई, फिर स्ट्रोंगर, और फिर टुगेदर। अब आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर ये अंग्रेजी में आया, ये तो दूसरी लैंग्वेज में है, ये अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में एक क्रम से आएगा। एफ पहले आएगा, एच उसके बाद, एस उसके बाद, और टी उसके बाद, टी उसके बाद। अगर आपको ऊपर वाले का क्रम याद ना रहे तो ये क्रम याद रखो, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। अब यहां से भी समझ जाओगे आप। देखो सिटी लाइफ कैसी होती है? सिटी, सिटी मतलब जो फास्ट चले। अल्टियस, अल्टीट्यूड बोलते हैं ऊंचाई को, तो ये हायर हो जाएगा। फोर्ट कैसा होता है? फोर्ट स्ट्रोंग होता है ना, बिल्कुल, तो फोर्ट का स्ट्रोंगर। और कम्युनिटी मतलब लोग कैसे रहते हैं, साथ साथ ही तो रहते हैं, टुगेदर। तो इस तरह से थोड़ा सा इसका आइडिया आप लगा देना। और पूछा जाएगा कम्युनिटर कब जोड़ा गया, तो भाई 2021 में। और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई मेरे भाई? जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि कोरोना देखा हमने, और कोरोना में हमें पता चला कि हम एक दूसरे के अगर साथ खड़े हैं तो उसका कितना बड़ा महत्व है, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा भाई। ओलंपिक की मशाल फिर सीधे सीधे पूछी जाती है। 2 मशाल हुई, एक तो पहले चलती थी और एक आधुनिक वाली। तो पहले वाली तो 1928 में, और ये भी पूछ लिया जाता है 1928। हालांकि मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करके मैं बहुत याद करवाऊंगा, अभी समझो चीजों को, प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट में सारी चीजें घोट के पिलानी है आपको, चिंता मत करना। पर अभी भी समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आप अभी भी याद करेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा भी मुझ पे भरोसा करते हो, ध्यान रखना है, वो एक काम जरूर कर लेना, वो अभी कमेंट बंद कर दो। कमेंट बंद कर दो। उन्हें कमेंट जब मैं लास्ट में बोलूंगा ना, उन्हें तब करने। जिन्हें नहीं भरोसा है कोई बात नहीं, वो करते रहें, वो 1 की जगह 2 कर लें, लेकिन जिन्हें भरोसा है वो अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। पढ़ो यहाँ पे, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जो है, इसमें मशाल आई थी, और जो अभी वर्तमान में चलती है वो 1936 में अपनाई गई।
1936 में अपनाई गई मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, देखो सबसे पहले तो ओलंपिक की शुरुआत 1894 में, 1896 में क्या हुआ, ओलंपिक शुरू हुआ है ना, ये यहां पे रख लो। 1900 में क्या हुआ, महिलाओं ने हिस्सा लिया पहली बार, और भारत ने भी, महिलाओं ने हिस्सा लिया पहली बार, महिलाओं ने हिस्सा लिया कब, तो भाई पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया है 1900 में। 1904 से मेडल देने की शुरुआत हुई। 1920 में हमने क्या देखा था, 20 में ध्वज, ओलंपिक का ध्वज। 1928 में मशाल, क्या है 1928 में मशाल देखी हमने। 1936 में आधुनिक मशाल, आधुनिक मशाल 1936 में मेरे भाई। तो याद रखना है कि भाई शुरू हुआ ओलंपिक आधुनिक 1896 में, 1900 में महिलाओं ने हिस्सा लिया, और 1900 में ही भारत ने भी हिस्सा लिया। भारत ने भी कब हिस्सा लिया है, 1900 में ही हिस्सा लिया है। ओलंपिक मेडल हमने तीसरे ओलंपिक से देने शुरू किए, तीसरे ओलंपिक से देने शुरू किए हैं, याद रखना है मेरे भाई। तो तीसरे ओलंपिक से 1904 से ओलंपिक मेडल देने शुरू किए। 1920 में हमने ध्वज अपनाया है, 28 में मशाल, 36 में आधुनिक मशाल। फिर बहुत महत्वपूर्ण है, 1968 में हमने शुभंकर, 1928 में हमने शुभंकर, याद रखना है, मस्कट, जो एक मस्कट होता है जो ओलंपिक का प्रतीक होता है, तो वो अपनाया 1968 में, और बहुत महत्वपूर्ण है। और पहला शुभंकर जब हमने अपनाया था, क्योंकि ये हर बार अलग अलग होता है, मेडल देंगे सेम देंगे मेरे भाई, मशाल वही चलने वाली है, पर 68 में खास बात हुई कि शुभंकर अपनाया, और पहला जो शुभंकर था वो ग्रेनोबल था, वो ग्रेनोबल था मेरे भाई। ठीक है, वो ग्रेनोबल था। सर जी शुरू होने से पहले ही महिलाओं ने हिस्सा कैसे ले लिया, बेटा 1896 में शुरू हुआ था, महिलाएं ने हिस्सा लिया है 1900 में, दूसरे में। आप कंफ्यूज हो गए हो, 1896 में ही हो गया था ओलंपिक, तो दूसरा ओलंपिक हुआ 1900 में, और महिलाओं ने दूसरे ओलंपिक में हिस्सा लिया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ना है मेरे शेरों, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे आइए। ओलंपिक पदक, दो सवाल आते हैं सीधे सीधे, कि एक तो दुनिया में सबसे ज्यादा पदक पुरुषों में जीते हैं माइकल फ्रेड फेलिप्स ने, इनको वैसे माइकल फेलिप्स ही ज्यादा बोलते हैं। ये अमेरिका के हैं, कहां के हैं, यूएसए के हैं मेरे भाई। ये तैराक हैं, कौन, तैराक यानी स्विमर हैं, स्विमिंग करते हैं, याद रखना है। और फ्लाइंग फिश बोलते हैं कि भाई फिश क्या करती है, तैरती है, लेकिन ये तो फ्लाई करते हैं, ये एक तरह से फ्लाई करते हैं, तो इनको फ्लाइंग फिश के तौर पे जाना जाता है। इनके टोटल मिला के 28 मेडल हैं, यानी इन्होंने ओलंपिक में 23 गोल्ड जीते हैं आज तक, 23, 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। 28 गोल्ड एक ही व्यक्ति ने जीते हैं, एक ही जीते ने, बहुत मेरे भाई, एक ही व्यक्तियों ने, बहुत कमाल हो गया ना। चलिए तो सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फिलिप्स ने, माइकल फ्रेड फिलिप्स के कुल पदक हैं 28, और मेरे भाई इन्होंने 23 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्या है, दो ब्रॉन्ज मेडल। चलिए माइकल फिलिप्स ने एक में तो 8 के 8 जीते थे, ये भी आपको याद रखना है, बीजिंग में 8, और बीजिंग हमारे लिए भी खास था, इसी में अभिनव बिंद्रा ने भी पहला गोल्ड जीता भारत के लिए, इंडिविजुअल कैटेगरी में, इसमें इंडिविजुअल कैटेगरी में मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, माइकल फिलिप्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तो 8 के 8 जीते थे, उससे पहले 7 का रिकॉर्ड था मार्क स्पिट्ज नाम के व्यक्ति का, है ना। तो ये शायद रिकॉर्ड ना पूछे, पर ये पूछ सकता है कौन से में इन्होंने सबसे ज्यादा जीते थे। अब एक सवाल बनता है, एक बच्चे ने भी पूछा है वो सवाल, मैं भी पूछना चाहता था वो सवाल, कि हमने कहा भारत ने 1900 में हिस्सा लिया, महिलाओं ने 1900 में हिस्सा लिया, पर भारत की महिलाओं ने कब हिस्सा लिया,
भारत की महिलाओं ने कब हिस्सा लिया ओलंपिक में, ये भी तो होना चाहिए पता। बताओ, नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये माइकल फिलिप्स का नाम याद रखेंगे। और महिलाओं में लेरिसा लेतिनिना, तो दो नाम है देखो। लेरिसा लेतिनिना कहाँ की हैं, रूस की हैं और जिम्नास्ट हैं। जबकि माइकल फिलिप्स अमेरिका के थे, तैराक, अमेरिका के तैराक, अमेरिका के तैराक मेरे भाई, ठीक है। इनके कुल मिला के कितने मेडल हैं, तो 18 हैं। 9-5-4, 9-5-4। और माइकल फिलिप्स के कितने हैं बताओ जल्दी से। तो उनके हैं 23 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 28 टोटल मेडल। इनके 18 यानी 10 कम है। लेरिसा लेतिनिना, लेरिसा लेतिनिना, लेरिसा लेतिनिना मेरे भाई, ठीक है। चलिए चलिए, 1952 आता है बेटा, जब आप देखोगे ना इसे 1952 आता है, 1952 आता है। ये ओलंपिक कितने खेल में होता है सोनू, 4 साल में, कितने साल में, 4 साल में। 1958 नहीं बेटा, 1952 में, ठीक है। और गुनगुन ने बताया है अभी तक 1952, निशु नैन ने भी बता दिया है 1952, ठीक है। चलिए सचिन कुमार बेटा, आप बता तो रहे हो सही साल, पर वो ओलंपिक का नहीं है, ठीक है, वो ओलंपिक का नहीं है। चलिए, तो सबसे अधिक जो पदक हैं ध्यान रखना है, लेरिसा लेतिनिना और माइकल फिलिप्स ने जीते हैं, ये दो व्यक्ति। महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया। सबसे ज्यादा बार 2 शहरों में हुए हैं, एक बार तो लंदन में, ये 3 बार, और पेरिस में भी 3 बार। पेरिस में भी 3-3 बार मेरे भाई, लंदन और पेरिस दोनों में 3-3 बार, याद रखना है। लंदन में भी और पेरिस में भी 3-3 बार ये ओलंपिक हुए हैं, ठीक है। चलिए, 2021 के कहां हुए थे, टोक्यो में हुए थे। 2024 के कहां हुए, पेरिस में। और ये दो आपको जरूर याद रखने हैं, लॉस एंजलिस में होंगे अगले वाले, और 32 वाले होंगे ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। तो अगले अमेरिका में, उससे अगले ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया मेरे भाई, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है आपको कि भाई 2024 में ओलंपिक गेम पेरिस फ्रांस में, 2028 में ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में, और 2032 में ओलंपिक खेल होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ओलंपिक खेल कब कब रद्द हुए हैं, सीधे सवाल बनता है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो 1914 से लेके 1914 से लेके 1918, 1914 से लेके 1918। तो देखो 1914 से लेके 1918 में एक साल आई जब क्या था, जब मेरे भाई ओलंपिक होना था, जिसे कैंसिल कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है, द्वितीय ध्यान रखना है, तो 1939 से 45, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से लेके 1945। और याद रखना है ये 1939 से 45 तक जो हुआ है, इसमें 2 बार ओलंपिक करने पड़े। 40 में होने थे, वो नहीं हुए क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा है। 44 में होने थे, वो भी नहीं हो पाए। अगर ये हो जाते तो लंदन में आज 4 बार ओलंपिक हो चुके होते। लंदन में कितने बार हो चुके होते, आज 4 बार ओलंपिक हो चुके होते मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। हाँ अगर बेटा, हाँ ये शहर की बात कर रहे हैं हम, ये हम शहर की बात कर रहे हैं। देश के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, देश अमेरिका है, देश जहां सबसे ज्यादा हुआ है ये अमेरिका। ये हम किसकी बात कर रहे थे अभी तक, ये हम बात कर रहे थे शहरों की, क्योंकि पेरिस भी शहर है और लंदन भी शहर है। हमने केवल किसकी बात की है, इन दोनों की, ठीक है। लेकिन याद रखना है सबसे ज्यादा अगर एक देश के तौर पे आप याद करोगे तो आपको अमेरिका में मिलेंगे, कि अमेरिका में सबसे ज्यादा बार ओलंपिक हुए हैं मेरे भाई। शहर पता होना चाहिए आपको, देश भी पता होना चाहिए, दोनों चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो भारत के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे यहां नॉर्मन प्रिचर्ड ने ओलंपिक में हिस्सा लिया 1900 में। किस में, एथलेटिक्स में। और कितने पदक जीते, 2 रजत पदक जीते। हालांकि भारत वालों में हम इनकी काउंटिंग नहीं करते।
अपना दल हमने सबसे पहले कब भेजा? हमने हिस्सा 1900 में लिया है, लेकिन हमने अपना पूरा दल बल कब भेजा है? वो भेजा है हमने 1920 में। क्या 1920 में ही ध्वज भी था? जल्दी बताओ, क्या ध्वज भी 1920 में ही अपनाया गया था ओलंपिक में? तो हां जी, ध्वज भी 1920 में ही अपनाया गया था। ठीक है, चलिए। अब पूर्मा बनर्जी, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इनको पहले एक महिला ही समझता था। फिर मैंने एक फैक्ट पढ़ा कि भाई पूर्मा बनर्जी ये ओलंपिक के फ्लैग बियरर हैं। क्या है? फ्लैग बियरर। ठीक है, फिर मैंने देखा इनका फोटो, तो ये तो पुरुष है मेरे भाई। तो पूर्मा बनर्जी जो हैं ये क्या है भाई? ये पहली बार जब गए, हमने 1920 में ही तो हिस्सा लिया। 1920 में दल के तौर पे, भाई दल है तभी तो फ्लैग बियरर बनेगा। जो दल है तो तभी तो फ्लैग बियरर बन सकते हैं। तो भाई 1920 में पूर्मा बनर्जी गए और इन्होंने वहां पर क्या किया है? पहले भारतीय फ्लैग बियरर बनने का क्या प्राप्त किया है? गौरव प्राप्त किया है। क्या? गौरव प्राप्त किया है मेरे भाई, याद रखना है। पहले क्या बनने का? फ्लैग बियरर बनने का गौरव प्राप्त किया है। ओलंपिक में भारत के कुल 41 पदक हैं अभी तक। कितने? 41। इसमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं, 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। क्या है? 10 10 21, 10 10 21। और अलग से पूछा जाएगा हॉकी में हमारे कितने पदक हैं, तो इन 41 में से 13 पदक हमारे कितने हैं? हॉकी में हैं। अलग से सवाल पूछा जाता है हमने कितने गोल्ड हॉकी में आज तक जीते हैं? 8 जीते हैं। पूछा जा सकता है कितने सिल्वर जीते हैं? 1 जीता है। कितने ब्रॉन्ज जीते हैं? 4 जीते हैं। तो ये फिर से पढ़ो, ओलंपिक में भारत के कुल पदक 41 हैं। 10 10 21, सबसे ऊपर गोल्ड 10 है। गोल्ड 10 है मेरे भाई, ध्यान रखना है। फिर 10 सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 10 10 21। ठीक है, 10 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर मेडल, 21 ब्रॉन्ज मेडल। 10 सिल्वर मेडल, 10 गोल्ड मेडल और 21 ब्रॉन्ज मेडल मेरे भाई, याद रखना है। तो हॉकी में कुल पदक 13, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य पदक हैं। कितने? 4 कांस्य पदक। एकल में हमने पहला गोल्ड कब जीता? ये सवाल बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। एकल यानी सिंगल्स में हमने सबसे पहला गोल्ड कब जीता है? तो हमने 2008 में बीजिंग में 10 मीटर एयर राइफल में, किसमें? 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। 2008 में जीता है, बीजिंग में जीता है। और किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता है। अभिनव बिंद्रा ने जीता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए। अब तो हम बात कर रहे थे क्या? अब हम बात कर रहे थे जो सबसे पहला गोल्ड। 10 हमारे गोल्ड हैं, 10 सिल्वर मेडल हैं, 21 ब्रॉन्ज मेडल हैं। हॉकी में हमारे 13 मेडल हैं। हॉकी में हमारे 8 गोल्ड हैं। हॉकी में हमारा 1 सिल्वर है। हॉकी में हमारे 4 ब्रॉन्ज हैं। कितने हैं? 4 ब्रॉन्ज हैं। हमने सबसे पहले कब हिस्सा लिया? 1900 में लिया है। हमने दल कब भेजा है? 1920 में। जब दल जाएगा तो कोई फ्लैग बियरर भी बनेगा। हाँ जी, बने। कौन बने हैं? तो मेरे भाई वो बने हैं पूर्मा बनर्जी। कौन बने हैं? ब्रॉन्ज बेटा कांस्य पदक को, 3 पदक है ना, गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, सिल्वर मेडल रजत पदक, ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक। ठीक है, तीसरे नंबर का पदक है। तो सबसे पहले अगर स्वतंत्र भारत की बात करें या भारतीयों की बात करें तो केडी जाधव ने, जो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जीता मेरे भाई व्यक्तिगत तौर पे, तो सबसे पहला पदक हमारा केडी जाधव का है। और ये सीधे सीधे सवाल हमेशा आएगा क्योंकि हम हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये कुश्ती में 1952 में, कुश्ती में 1952 में बेटा इन्होंने क्या जीता है? तो केडी जाधव ने जीता है, कुश्ती में 1952 में जीता है। ठीक है, कौन से ओलंपिक में? ये इसका नाम भी पूछता है। तो ये चारों चीजें याद रखनी है। ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद कब होगा? अभी आप पढ़ लो, अभी आप अच्छी तरह से पढ़ लो। लेकिन आपको पता है कैसे कब ज्यादा बढ़िया ही समझ में आएगा? जब फिर मैं, मतलब समझ में तो अभी आएगा, लेकिन जब मैं वो करवाऊंगा ना रैपिड फायर, उसमें आनंद आ जाएगा। ये उसमें फटाफट 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 करते चलेंगे ना, तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो इस प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव,
एकल प्रतियोगिता यानी सिंगल। एकल जानते हो, क्योंकि देखो हॉकी में तो हम पदक जीतते आ रहे थे, पर हॉकी में किसी सिंगल व्यक्ति का पदक तो नहीं है ना, वो तो पूरी टीम का पदक है। अगर टीम खेले और मैं कहूं ना जी ये तो मेरा पदक है, मैं ही सबसे बढ़िया खेला हूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये सिंगल्स का पदक है, मतलब एक का है ये। इसका है मेरे भाई, एक का है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो केडी जाधव हेलसिंकी, केडी जाधव हेलसिंकी 1952 में, और कुश्ती से इनका संबंध है। कुश्ती से इनका संबंध है मेरे भाई। किससे संबंध है? कुश्ती से इनका संबंध है। आगे देखते हैं। पहला रजत पदक किसने जीता है? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता है शूटिंग में, 2004 में जीता है। और भाई पहला गोल्ड हम देख ही चुके हैं, तो हमारे तीनों मेडल हमें याद हैं। पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल तो केडी जाधव, केडी जाधव मेरे भाई, खशाबा दादा साहब जाधव बोल देते हैं उनको। केडी जाधव को 1952 में मिला, कुश्ती में मिला। और किसके लिए मेरे भाई? कुश्ती के लिए मिला है। और याद रखना है ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे 1952 में। हेलसिंकी जगह का नाम है। अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो फिर हमें 2004 तक वेट करना पड़ा। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में हमें एक पदक दिलवाया जिसका कलर था सिल्वर, तो वो हमारा पहला सिल्वर मेडल है। और फिर मेरे भाई एक और मेडल हम चमकता हुआ पाए। कब पाया है वो हमने चमकता हुआ मेडल? तो वो चमकता हुआ मेडल हमने पाया है कब, बताओ जल्दी से बताओ, कब पाया है वो हमने चमकता हुआ मेडल? वो 2008 में पाया है। और अभिनव बिंद्रा को मिला है, 10 मीटर एयर राइफल में मिला है, बीजिंग में मिला है। क्या मिला है? बीजिंग में मिला है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। आगे देखिए, पदक जीतने वाली पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। हम पुरुषों की तो बात कर रहे थे, हमने महिलाओं की बात ही नहीं की। 1952 से महिलाएं हिस्सा ले रही थी भारत की। वैसे तो 1900 से ही ले रही थी, लेकिन 1952 से ले रही थी। तो कर्णम मल्लेश्वरी, और इन्होंने वजन उठा रखा है, तो इनका क्या हो जाएगा मेरे भाई? वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग हो जाएगा, ये भी याद रखना है। तो वेट लिफ्टिंग में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारोत्तोलन, सन 2000 में पहली बार हमारे किसी खिलाड़ी ने क्या जीता है? किसी खिलाड़ी ने मेरे भाई मेडल जीता। फिर पीवी सिंधु ने पहला सिल्वर जीता है, पहला सिल्वर 2016 में। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कई थी, लेकिन नाम इन्हीं का आता है, इन्हीं का नाम आता है। याद रखना है किन का नाम आता है, इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, चलिए तो ये यहीं तक अभी हम रखेंगे आज, यहीं तक आज रखेंगे भाई। अब आप सवाल बताओ, यहीं तक है आज, कल इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल जो बचा हुआ है थोड़ा सा वो, और जो आधुनिक ओलंपिक अभी जो हुए हैं 24 के, वो सब पढ़ना है। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है।
चलिए बच्चों, तो ये थोड़ा सा अभी बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, वहीं से मैं बता देता हूं आपको। अभी चल रही है, देखो जल्दी से एक बार बताओ। जो मैं बोलूंगा बाद में चला जाएगा उन तक। चलिए ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। कल मैं ये जो 2-3 पॉइंट आपके लास्ट में है इन्हें बता दूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा, कल यहीं से दोबारा शुरू कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।